देखें, आपने करना क्या है, सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपने नोट्स में ऐसे लिखना है, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी, सिंपल, टू क्रिमिनोलॉजी। मैंने रेफरेंस बुक्स जो हैं वो उसमें लिखे थे लास्ट नोट्स में, वो कोई एक या दो बुक्स आपने ले लिए, ठीक है। अब एक टॉपिक को आपने रीड करना है उसमें से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे भी उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स निकले हुए हैं, तो आपको इतना जो है ना उसमें ज्यादा जो है निकालना नहीं पड़ेगा। मेरे नोट्स बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव है, 3 to 4 रेफरेंसेस से लिए गए हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, रीड देना है आपने। क्यों रीड देना है? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। मैंने समझा दिया, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ ऐसी चीज आप पिक कर लें जो कि इन नोट्स में नहीं हो और कुछ बहुत ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, पहले तो ये वाले नोट्स जो है आपने लिख दिए, ठीक है। उसके साथ फिर एक दो पॉइंट जो आपको अच्छा लगा एंड यू फील कि ये जो है ना डिफरेंशिएट हो जाएगा मेरा, तो आपने वो भी लिख देना है, सिंपल। टॉपिक्स यही होंगे, हम पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है हमने। तो टॉपिक्स तो यही होंगे। आपने करना क्या है, एक या दो बुक से या कोई आर्टिकल से आपने क्या करना है, रीड देना है उसको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे नोट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट राइट इट इन योर ओन नोट्स, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ना डिफरेंशिएट हो जाता है। देखिए, मैं अब ये आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सबके पास यही नोट्स होंगे ना, आप सबके पास। तो आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, ऐसे ही डिफरेंशिएट करना होता है। और वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी टीचर से पढ़े ना, तो फिर भी आपने एक या दो बुक से एक टॉपिक को रीड देना है, गेटिंग इट। तो आपने और कुछ करना ही नहीं है, बस यही है शिराज, गेटिंग इट। अब देखिए, क्राइम एंड क्रिमिनल्स। अब हमने इसमें, मैंने, मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा होगा, मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया है। फिर भी आपने क्या करना है, बुक्स में से जाके रीड करना है। अगर कुछ एक या दो, एक आध पॉइंट अगर आपको अच्छा लग गया तो लिख लें, अदरवाइज ये भी बहुत ज्यादा इनफ है, गेटिंग इट। कोई फिगर अपने अच्छी देख ली जो कि मैंने पिक नहीं किए, हो सकता है मैंने उसको देखा ही ना हो, ठीक है। तो आपने उसमें क्या करना है, वो पुट कर देना है अपने नोट्स में। ऑल राइट, मानूर, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? चले, अब हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इट्स ऑल राइट, चले। क्राइम जो है वो क्या है? अब देखिए, क्राइम एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है जो कि है क्रेनो, ठीक है। क्रेनो का मतलब होता है आई डिसाइड एंड आई गिव जजमेंट, ठीक है। दिस इज इट्स लिटरल मीनिंग। इन 13th सेंचुरी क्राइम मेंट सिंफुलनेस। अब देखिए हुआ क्या था इन 13th सेंचुरी, जो जो भी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड होती थी, उसको हम क्या कहते हैं, गुनाह। उसको हम क्या कहते हैं, सिन। उसी को वो लोग कंसीडर करते थे क्राइम, गेटिंग इट। ये बिल्कुल सिंपल है। अब डेफिनेशन क्या है क्राइम की? एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड फॉर विच सम पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड। अब देखें, हर कंट्री का अपना अपना लॉ होता है, ठीक है। आपके लॉ में सारी चीजें डिफाइन होती हैं कि आपने ये एक्टिविटी की है, तो क्या ये एक्टिविटी क्राइम है, क्या ये एक्टिविटी लीगल है और इलीगल है, ठीक है। अगर ये क्राइम है तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, इसकी पनिशमेंट की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये सारा आ जाता है आपका किसमें, क्रिमिनोलॉजी में। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है, ऐसा एक जो कि अगेंस्ट द लॉ है और उसकी कुछ पनिशमेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, क्राइम, सिंपल, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए, एक बात सुने, कोई क्वेश्चन आता है, लेट्स से व्हाट इज क्राइम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसमें क्रिमिनोलॉजी में। व्हाट इज क्राइम आ गया, लेट्स से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया है एंड डिफाइन या एलिबरेट, डिफाइन व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। अब देखिए, आपने ये नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना कि इंट्रोडक्शन के बाद आपने व्हाट इज क्राइम की बस डेफिनेशन दे दी एंड यू जम्प्ड इनटू दिस सेकंड पार्ट। नो, यू हैव टू जस्टिफाई द 10 मार्क्स, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन में अगर उसके दो पार्ट्स हैं तो क्या करना है, इसके 10 मार्क्स है और इसके भी 10 मार्क्स है। तो आपने डेफिनेशन इसका इतना लिखना है कि आप इन 10 मार्क्स को जस्टिफाई कर पाओ, गेटिंग इट। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है कि अगर व्हाट इज क्राइम पे आ जाता है तो आपने इसकी डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, गेटिंग इट। अब ये देखें क्या है, लीगल डेफिनेशन।
लीगल डेफिनेशन क्या है? क्राइम इज अ ह्यूमन कंडक्ट इन वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट जाएंगे, ऐसी एक्टिविटी जो कि क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है, दैट इज नोन एज क्राइम। दैट इज एक्चुअली द लीगल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, सिंपल। अब आते हैं पॉलिटिकल डेफिनेशन। क्राइम इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यूज्ड टू प्रोटेक्ट पावरफुल पीपल। अब देखें, होता कुछ यूं है, आपका जो लॉ बनता है ना, उसमें यही होता है कि जो पावरफुल पीपल होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट सर्व किया जाता है। अब लेट्स से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि आपके अगेंस्ट हो रहा है, अवाम के अगेंस्ट हो रहा है, आप क्या करते हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। तो कहीं कहीं पर पीसफुल प्रोटेस्ट को भी इलीगल करार दिया गया है, ठीक है? तो ये क्या है? ये किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है? ये पॉलिटिकल जो पावरफुल पीपल है उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है ना। इलीगल का मतलब क्या है? ये कंसीडर कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट जो कि आपने क्यों किए हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, उसको क्राइम समझते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे यही हो रहा है ना कि पावरफुल जो पीपल है, जो बड़ा तबका है, उसका जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहा है, वो प्रमोट हो रहा है। सो दैट्स एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ क्राइम, पॉलिटिकल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, सिंपल। अब ये देखिए कुछ ऑथर्स थे, अब मैंने अलग अलग नहीं लिखा, इन सबको ऐसे चार्ट बना के लिख दिए, आपने अलग अलग लिखना है, ठीक है? एक दो आपने लिख देने, चारों जरूरी नहीं। अब सदरलैंड की जो है वो डेफिनेशन है, एडविन सदरलैंड, जो हमने कल भी पढ़ा था, वो क्या है? बिहेवियर प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट इज हार्मफुल विद अ प्रिस्क्राइब्ड लीगल पेनल्टी। सेम ऐसा है जो कि क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है और उसकी कुछ पनिशमेंट है। टैपन क्या कहता है? इंटेंशनल वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। अनइंटेंशनल ना हो, आप इंसेन हो इसीलिए आपने ये क्राइम किया है, इट्स नॉट एक्चुअली द क्राइम, गेटिंग इट? आपने इंटेंशनल क्राइम किया है, इंटेंशनल ऐसी एक्टिविटी की है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, उसको हम क्या कहते हैं? क्राइम। अब अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ इधर बाय द एक्ट, या तो आपने एक्ट किया है या तो फिर आपने ओमिट किया है लीगल, जो भी आपकी लीगल टर्म है या कोई ऐसा एक्ट जो कि अगेंस्ट द लॉ है। जॉन्स क्या कहता है? लीगल रॉन्ग रेमेडिड बाय पनिशमेंट ब्रॉट बाय द स्टेट। सेम, सारी सेम डेफिनेशंस है। आपने क्या करना है? इनमें से एक या दो जो है आपने अपने पेपर में लिखनी है एनी हाउ। अब आते हैं यहाँ पे सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, सिंपल। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होगी? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऐसी एक्टिविटी जो कि वायलेट कर रही है ह्यूमन राइट्स को, सिंपल। एमिल दुर्कheim का क्राइम पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए ये वाली चीजें जो होती है ना, ये बहुत आपके जो पेपर में ना बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर, तो ये आप डाला करें थोड़ी थोड़ी सी चीजें से। अब उसका पहला पॉइंट इज, मैंने इसको एलेबोरेट किया है बहुत छोटा करके इसकी पूरी थ्योरी को। अब क्या है? क्राइम इज नॉर्मल। वो कह रहा है क्राइम इज वेरी मच नॉर्मल। क्यों? क्योंकि क्राइम तो हर सोसाइटी में होता है, और उससे होता क्या है? लोग ऑफेंड होते हैं, और उससे क्या होता है? पब्लिक आउटरीच नजर आता है, आप विटनेस करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रेप केस हो गया, जैनब रेप केस की आपने एग्जांपल दे दी, अब आपने क्या करना है? मेंशन करना है एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी, और नीचे आपने लिख दिया जैनब रेप केस, ठीक है? अब सेकंड पे चलते हैं। क्राइम इज इनएविटेबल। नो सोसाइटी कैन एवर बी इंटायरली रिड ऑफ क्राइम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी सोसाइटी हो जहां पे क्राइम हो ही ना। थर्ड क्या है? क्राइम इज यूजफुल। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, क्राइम्स की वजह से क्या होता है कि चेंजेस आती हैं, सोशल चेंजेस आप देखते हो। कैसे? आप देखें रोजा पार्क्स इंसिडेंट, ये हुआ क्या था? रोजा पार्क एक ब्लैक लेडी थी इन यूएस, उन्होंने शी एक्चुअली रिफ्यूज टू गिव हर बस सीट टू अ वाइट मैन। हाँ, वाइट मैन था, उसको अपनी जो है ना सीट नहीं दे रही थी। उसमें हुआ ये कि इनके अगेंस्ट जो है ना एक केस हो गया, और ये इनको अरेस्ट किया गया। इसको? रोजा पार्क को, जो कि ब्लैक वुमेन थी, जस्ट बिकॉज इसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया सीट देने के लिए टू अ वाइट मैन, गेटिंग इट? उसके अगेंस्ट में क्या हुआ? प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद जो है लाइट पड़ी कहाँ पे? सेग्रीगेटेड जो लॉज है यूएस में, तो उन पर जो है अवेयरनेस हुई, तो ये क्या हुआ? सोशल चेंज हुआ, उन पर काम हुआ फिर, गेटिंग इट? तो ये सारी चीजें हम जो है इसमें पढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ क्राइम। नेचर मैंने आपको कल भी बताया था, क्वालिटी क्या है, टाइप क्या है। अब देखिए सबसे पहले है माला इनसे। माला इनसे का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो कि रॉन्ग है विद इन देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल आपने मर्डर किया, आपको पता है दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ क्राइम, गेटिंग इट? माला प्रोहिबिटा क्या है? माला प्रोहिबिटा ऐसा रॉन्ग जो कि अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी
जो है वो रॉन्ग है। गेटिंग इट? एंटी सोशल बिहेवियर जैसे आपकी ड्रिंकिंग हो गई, या आपकी कोई भी ऐसे स्मोकिंग, या आप कहते हैं ना कि बड़ों के सामने स्मोक ना करें या मस्जिद में स्मोक ना करें, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? माला प्रोहिबिटा में। आगे क्या कह रहा है? क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम। वाई? कोई क्राइम करता है तो क्या होता है? अफेक्ट सोसाइटी, ऑफ कोर्स हार्मफुल फॉर पीपल इन सोसाइटी, अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट्स थ्रेट टू द सोसाइटी। ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस फ्रैंक, जो क्राइम की डेफिनेशन है। ओके, अब एक और आपको डेफिनेशन मिल गई यहाँ पे। एक ये डेफिनेशन है, इसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, अभी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास। अब यहाँ पे आते हैं सोशल थ्योरी बाय शॉ एंड मैके। अब देखिए सोशल थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि जो आपका फिजिकल स्टेटस है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किस घर में रह रहे हैं, आपकी जो सोसाइटी है वहां पे लोग जो है वो कैसी कंडीशंस में रह रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऐसे जिनका लो फिजिकल स्टेटस होता है, आपके नेबरहुड में अगर लो फिजिकल स्टेटस है, तो वहां पर जो सोशल ऑर्डर है ना वो मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट रादर देन उन सोसाइटीज में जहां पे फिजिकल स्टेटस इज हाई। गेटिंग इट? तो ये जो है इम्पेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वही सेम बातें हैं। गेटिंग इट? इकोनॉमिक स्टेटस अगेन, आप अगर जो है इकोनॉमिक जो है, आप इकोनॉमिक आपका साउंड है, ठीक है, तो आप जो है बहुत चांसेस हैं कि आप क्राइम ना करें। ऐसा कोई भी एक्ट ना करे, नहीं करेंगे जो कि एंटी सोशल हो या इलीगल हो, क्योंकि आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप जो है वेल्दी हैं। और आपको क्या चाहिए? क्या कल्चरल गोल? ठीक है, कल्चरल गोल कैसे मिलेगा? आप जो है ऑलरेडी वेल्दी हैं, तो फिर आपका अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो यू आर लेस लाइकली टू कमिट क्राइम। सिंपल। पॉपुलेशन स्टेटस, कैसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके पीयर्स कैसे हैं, वो भी इम्पैक्ट डालता है। क्राइम में बी अ वे टू रिड्यूस और एस्केप फ्रॉम स्ट्रेन। अब देखिए क्या कह रहा है सोशल लर्निंग थ्योरी। अगेन, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेंगे जो कि एंटी सोशल हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको कल्चरल गोल एनी हाउ अचीव करना है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी है, इंस्टीट्यूशनल मीन्स भी है, तो यू डोंट हैव टू कमिट एनीथिंग जो कि एंटी लॉ हो या फिर एंटी सोशल बिहेवियर। गेटिंग इट? सोशल लर्निंग थ्योरी अगेन यही कहती है कि आप लर्न करते हो, क्राइम इज अ लर्न बिहेवियर, आप सोसाइटी से लर्न करते हो। लेबलिंग थ्योरी कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिटेल में पढ़ा है, और कल वेंसडे है ना, वेंसडे को आपका पूरा टॉपिक है लेबलिंग थ्योरी पे, ठीक है, सारी थ्योरीज। लेबलिंग वही है, अगर आप एक बच्चे को बार बार लेबल करोगे तो फिर वो उसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो वही जो है एंटी सोशल बिहेवियर करेगा या इलीगल एक्टिविटी करेगा। क्राइम इसलिए नहीं कह रही मैंने बच्चा यूज किया है, चाइल्ड के लिए कभी भी यू कैन नॉट यूज द वर्ड क्राइम, ये याद रखना है आपने। बातें हैं कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्राइम। अब देखिए आपके यहाँ पे या कहाँ कहीं पे भी क्राइम हुआ है, ठीक है, तो आई कांट से जो है ना क्राइम हैज हैपेंड, मुझे बताना है, मुझे प्रूव करना है कि कैसे क्राइम हुआ है। पहले तो फिजिकली मुझे बताना है कि भाई यहाँ पे आग लग गई है और जिसने किया है उसके इंटेंशंस क्या है, ठीक है। तो ये पार्ट्स कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइम। तो दो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टस रिया, एक्टस रिया के आपके फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा क्राइम जो आप देख पा रहे हो एक्चुअल, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बिल्डिंग जो है वो बर्न हो गई है, तो आपने क्या कहा? फायर लगी है एक बिल्डिंग पे, दैट इज एक्टस रिया। जिसने लगाई है उसकी इंटेंशंस क्या थी? क्या वो पागल था? लाइक होता है ना कि इंसान है, या तो फिर किसी ने इसको प्रेशराइज किया है, या इसने खुद इंटेंशनली ये किया है इन ऑर्डर टू गेन सम प्रॉफिट, या कुछ भी कोई भी बेनिफिट इसको मिल रहा था। गेटिंग इट? तो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपने फिजिकली एक द गिल्टी एक्ट, और दूसरा क्या है? द गिल्टी माइंड। इंटेंशंस क्या थी? सिंपल। अब ये जो है ना एक्चुअली इंटेंसिटी बताई गई है क्राइम की। एक होता है मोस्ट सीरियस, उसको कहते हैं फेलनीज, ठीक है। लेस सीरियस उसको कहते हैं फेलनी मिसडिमीनर्स। इससे लेस सीरियस दैट इज मिसडिमीनर्स, एंड लीस्ट सीरियस इज वायलेशन। सिंपल जो होती है कोई भी इस पर फाइन हो जाती है, जैसे सिग्नल वगैरह की, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम। वी हैव व्हाइट कॉलर क्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है ना ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्राइम में, व्हाइट कॉलर क्राइम। सदरलैंड जो थे, he actually popularized the term the crime committed by a person of respectability and high status, corporation and other legal entities.
वॉइस क्लियर नहीं है? ठीक है, क्लियर है। शिराज, फिर आपका कोई इशू होगा, चेक कर लें या रीज्वाइन कर लें। ठीक है, ऐसा क्राइम जो कि कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ने किया है या कोई पॉलिटिशियन हो गया या कोई बिजनेसमैन हो गया, उसने कमिट किया है, उसको हम क्या कहते हैं? वाइट कॉलर क्राइम। सदरलैंड की ये डेफिनेशन है। लैक ऑफ अवेयरनेस होती है इसकी, और ग्रीड एक एक्चुअली कॉज है इसका। अब यहाँ पे आते हैं, बेंसन डिनाइंग अ गिल्टी माइंड। बेंसन की एक थ्योरी है जो कि है डिनाइंग अ गिल्टी माइंड। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है जो भी हमारे व्हाइट कॉलर क्राइम क्रिमिनल्स है ना, वो क्या करते हैं? वो एक्सक्यूजेस देते हैं इन ऑर्डर टू डिनाई जो इंजरी हुई है, जो गिल्ट है, उसको डिनाई करने के लिए दे गिव एक्सक्यूजेस। अब वो कैसे, देखें, इसने 3 करेक्टरिस्टिक्स बताई कि कैसे जो है एक व्हाइट कॉलर क्राइम है उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है दूसरे स्ट्रीट क्राइम्स हो गए या कोई और क्राइम्स हो गए। ठीक है, तो पहली पहली थी, द ऑफेंडर हैज लेजिटिमेट एक्सेस टू लोकेशन इन विच द क्राइम इज कमिटेड। जहां क्राइम हो रहा है उसके पास लोकेशन है, ठीक है, लेजिटिमेट एक्सेस है उसके पास। सेकेंड, द ऑफेंडर इज स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द विक्टिम। जहां पे विक्टिम है और ये दोनों अलग अलग स्पेसेस पर हैं, अलग एरिया में है, गेटिंग इट? तो पता ही नहीं चलेगा, सिंपल। उसके बाद थर्ड क्या है? द ऑफेंडर्स एक्शंस हैव अ सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ लेजिटिमेसी। जैसे वो डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हुए होते हैं फाइनेंस के या कुछ भी, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स। अब आते हैं हम लिंकिंग विद साइकीज एंड मेज्जाज न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। अब देखें, पहले हमने बेंसन की थ्योरी में ये पढ़ लिया कि जो है ना, करेक्टरिस्टिक्स, 3 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के, अदर देन जो अदर क्राइम्स है, स्ट्रीट क्राइम्स हो गए या कोई और क्राइम्स हो गए। अब उसको हम लिंक कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी से। कैसे? न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी क्या कहती है? लुक्स हार्मलेस एट फर्स्ट। पहले तो वो लगता है कि कोई हार्म किया ही नहीं, कोई क्राइम जो है, ऐसा क्राइम है व्हाइट कॉलर क्राइम, स्टार्टिंग में लगता है कोई हार्म कॉज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? डिनायल ऑफ इंजरी। ये किसने कहा था? बेंसन ने कहा था सबसे पहले, कि वो एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमने, ताकि इन ऑर्डर टू डिनाई द गिल्ट, इन ऑर्डर टू डिनाई द इंजरी, सिंपल। तो अब ये क्या कह रहा है? बिकॉज व्हाइट कॉलर, एक मिनट, लेट मी रिमूव दिस। White collar offenses often appear as routine business actions. Offenders can claim no one was really hurt. ठीक है, कोई भी जो है हर्ट नहीं हुआ। एग्जाम्पल, अ कंपनी एग्जीक्यूटिंग अल्टरिंग अकाउंट सेज इट्स जस्ट पेपर वर्क, नो वन। अब वो क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स को अल्टर कर रहे हैं। वो क्या हो रहा है? पेपर वर्क कर रहे हैं, किसी को हार्म नहीं हो रहा। वो ये बताते हैं, वो डिनाई करते हैं, वो एक्सक्यूजेस देते हैं इन ऑर्डर टू अगेन डिनाई द गिल्ट, सिंपल। सेकंड क्या है? हिडन एंड टेक्निकल। वो हायर अपील करते हैं हायर लॉयल्टीज की, ताकि, और वो बताते ही हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड। ये कहते ये हैं कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हम ईज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमें लॉयल्टीज दें। हालांकि वो ये नहीं कर रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं? आप सबको पता है। थर्ड क्या है? कमिटेड बाय ट्रस्टेड पीपल। ये हमेशा डिनाई करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ये कहते हैं कि I was not included in this. Let's say, for example, there's an example. I signed the document, but the lawyers and accountants handled the details. इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं, डिनाई कर दी। पहले डिनाई कर दी इंजरी, फिर कहा कि जो है ना हायर लॉयल्टीज मांगकर, और वो पैसा पता नहीं कहाँ गया। और उसके बाद जो थर्ड है, दैट इज डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स हाउ दे लिंक्ड। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पर। सुएज स्टोरी ऑफ 2014। देखिए, सुएज एक बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है सिंगापुर में। एक मिनट, सॉरी, स्विट्जरलैंड में, सो सॉरी। उसमें ये हुआ था कि वो बैंक ने किया ये था कि जो अमेरिका में जो अमीर लोग थे ना, उनको हेल्प किया था इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस। उनके जो इनकम टैक्स था ना, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम से उनको हाइड कर दिया था। और उन्होंने क्या, इसके बरक्स हुआ ये था कि उन्होंने अवॉइड कर दिया पेइंग टैक्सेस। ठीक है, अब टैक्स आप नहीं दोगे तो आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? तो सिंपल, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम।
अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। ग्रीडी और नीडी। कैथलीन डेलिस एनालिसिस ऑफ कन्विक्शंस इन 7 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। आप देख रहे होंगे, और मैंने बहुत ज्यादा केस स्टडीज एग्जाम्पल्स एड किए हैं। यही एक्चुअली, और तो कुछ है ही नहीं। क्राइम को हमने कितना लंबा खींचा है, तो आप क्राइम को 20 मार्क्स पर कैसे लेके आएंगे? तो ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। वो क्या कह रहा है? इंडिकेट्स द एक्ट ऑफ क्रिमिनल सीम मोर मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक सर्वाइवल देन बाय ग्रीड। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए लोग जो हैं वो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम। अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है। कॉर्पोरेट कल्चर व्यू क्या है? वो कह रहा है सम बिजनेसेस एंटरप्राइज कॉज क्राइम बाय प्लेसिंग एक्सेसिव डिमांड्स ऑन एम्प्लॉइज। एक्सेसिव डिमांड्स जो है वो एम्प्लॉइज पर लगा देते हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल व्यू क्या है? आपका जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, वो बहुत लो है। हर्शी एंड गॉटफ्रेडसन की ये डेफिनेशन है, व्यू है। अब आते हैं यहाँ पे व्हाइट कॉलर क्राइम इन पाकिस्तान एंड द रोल ऑफ नैब। अब क्या है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब व्हाइट कॉलर क्राइम पहले हम पढ़ते हैं पाकिस्तान में। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, क्योंकि लोग कौन से हैं? बड़े तबके के लोग हैं, ठीक है। आपके बहुत डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना। लिमिटेड लॉज है हमारे पास। अगेन आई सेड व्हाट आई सेड स्टार्टिंग में, कि आपके बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो कि किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते हैं? पावरफुल पीपल, सिंपल। फॉरेंसिक टूल्स टू कैच क्रिमिनल्स आर आउटडेटेड, ये तो आपको पता होगा। पीपल हैव नॉट लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट वास्ट इंटरप्राइजेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। रोल ऑफ नेब क्या है? अब देखें, टू कर्ब एंड कंट्रोल व्हाइट कॉलर क्राइम, इसका ये रोल है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने ऐड किया है। ये रोल ऑफ, ये आया था व्हाइट कॉलर क्राइम इन पाकिस्तान एंड रोल ऑफ। पहले आपका आई थिंक ये था कि डिफाइन व्हाइट कॉलर क्राइम, उसके बाद सेकंड पार्ट ये था। तो अब ये आपने क्या करना है, सब हेडिंग्स दे देनी है। और जो मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, वो आपने ऐसे ही आपने सब हेडिंग दे दी। फॉर एग्जाम्पल 2.1, और 2-3 लाइन्स में इसको डिफाइन कर दिया। फिर ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, लाइक दिस, ठीक है। और फिर नेब की भी ये पॉइंटर्स इसीलिए दिए हैं ताकि आप यही इसको हेडिंग्स पे यूज कर लें। इनको थोड़ा सा आप चेंज करके यू कैन यूज इट। रिकवर्स अमाउंट फ्रॉम द पर्सन हु इज कमिटेड, रिकवर करना इनका काम है। इरेडिकेट, करप्शन को खत्म करना। अकाउंटेबिलिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज होती हैं इनकी। इफेक्टिव मेजर्स फॉर डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। अच्छा देखें, अब देखें, बात ये है कि अगर हम बात करते हैं नैब की, तो आप कहेंगे ना कि इसमें अकाउंट पॉलिसीज क्या है वगैरह, ये हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इसमें आता है तो आपने बस इतना ही लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ मार्क्स को जस्टिफाई करना है और टाइम भी तो मैनेज करना है ना। इसके अलावा यू डोंट हैव टू राइट मोर। अब आगे आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। अब क्या होता है ऑर्गेनाइज क्राइम? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड होता है। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हियरार्की होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बॉस, बॉस के बाद जो टॉप जो है बॉस है, उसके बाद अंडर बॉस, फिर ये पता नहीं क्या क्या। ये ऐसे ही पूरा ऑर्गेनाइज होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। अब देखिए, द क्राइम कमिटेड बाय द स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स हुज अल्टीमेट पर्सन इज क्या है? पर्सनल इकोनॉमिक गेन, ठीक है। मैंने पूरा इसको पहले ही, एक मिनट, लेट मी रब दिस, ओके। The crime committed by the structured groups whose ultimate purpose is personal economic gain through legitimate means, ठीक है। Characteristics of organized crime: a conspiracy where a parent threatens a legitimate business in order to forcefully, parent का मतलब क्या है? parent business की बात हो रही है, कोई कंपनी है जिसने थ्रेट किया है बिजनेस को in order to अक्वायर अ शेयर और स्टेक उसमें लेने के लिए, ठीक है। प्रेडेटरी टेक्टिक्स क्या होती हैं? इंटिमिडेट करना, वायलेंस करना या करप्शन। इकोनॉमिक गेन्स, एक मिनट, इकोनॉमिक गेन्स इज इट्स प्राइमरी गोल्स। प्राइमरी गोल क्या होता है? इकोनॉमिक गेन। ऑर्गेनाइज क्राइम का भी प्राइमरी गोल इज इकोनॉमिक गेन। सारे मोस्ट ऑफ द क्राइम्स होते हैं ना, उनका यही पर्पस होता है। इंक्लूड लॉन्ड्रिंग, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग इसमें आती है। वेरी क्विक एंड इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एंड डिसिप्लिनिंग देयर मेंबर्स। अगेन आई एम सेइंग, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। पहले आपका बॉस आ गया, फिर अंडर बॉस और ये सारा, तो इसलिए बहुत डिसिप्लिनरी होता है। केस स्टडी है ला कोसा नोस्ट्रा, ठीक है। इटालियन डोमिनेटेड क्राइम फैमिली है, जिसको हम क्या कहते हैं? इटालियन अमेरिकन माफिया है। अब देखिए, इट इज स्ट्रक्चर्ड इज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन विद द बॉस एट द टॉप। टॉप पर क्या होता है आपका? बॉस, फॉलोड बाय द अंडर बॉस एंड कैप्टन्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, फिर एसोसिएट्स होते हैं।
ठीक है, ऐसे पूरी स्ट्रक्चर्ड है, तो इसीलिए ये जो है ना डिसिप्लिन होता है बहुत ज्यादा। Communicates closely with other groups and obey decisions of National Commission charged with setting disputes and creating crime policies. जॉर्ज वोल्ट क्या कहता है, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज क्राइम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, तो उसको जो डिटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ और क्राइम्स है हमारे पास, वो क्या है? गोल्ड कॉलर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को हम क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर क्राइम। साइबर क्राइम में फिशिंग आ जाती है। अच्छा, फिशिंग क्या है? फिशिंग ऐसा क्राइम, ये भी साइबर क्राइम ही है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके पास ईमेल्स आ जाती हैं और आप क्या करते हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लॉग इन, तो सारी आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है। सिंपल। रैकेटियरिंग क्या होता है? ये एक्चुअली बिजनेस, इलीगल बिजनेस जो है ना उसको कहते हैं। जैसे आपकी फॉर एग्जांपल फ्रॉड, ठीक है, इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज जैसे फ्रॉड हो गया, तो उसको हम रैकेटियरिंग बोलते हैं। क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ये आपने पढ़ लेनी है इनकी थोड़ी सी। क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन, होमिसाइड जिसको कहते हैं, या फिर मर्डर। क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी थेफ्ट, मनी, और क्राइम अगेंस्ट सॉवरेनिटी, मतलब कोई गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में हो। सिंपल। आपके जो इंपॉर्टेंट क्राइम्स एंड टाइप्स ऑफ क्राइम थे वो कौन से थे? ऑर्गेनाइज क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं, ये आपने, मैंने कल आपको पूरा पढ़ाया है इन दोनों को, आपने यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड, ठीक है, सेम है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये मैंने इसी में ऐड कर दी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। पहला है ओकेशनल क्रिमिनल। अब देखिए, क्राइम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़ लिया, उसमें केस स्टडीज पढ़ ली, एग्जांपल्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के कुछ टाइप्स हैं। पहला है ओकेशनल। ओकेशनल का मतलब क्या है? सिंपली नॉट रिपीटेडली क्राइम्स, ठीक है, रिपीट नहीं करते, कभी ओकेशन में हो गया। अनप्रोफेशनल होते हैं, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है, नो क्रिमिनल हिस्ट्री, एक्सीडेंटली अकर्ड क्राइम, कोई मजबूरी हो गई। टेक एडवांटेज ऑफ ओकेजन ऑफ क्राइम। सिंपल। लम्ब्रोसो की एक ओ है ये, ठीक है, द क्रिमिनल मैन उसने लिखा था इन 1885, जिसमें इसने ये ओकेजनल क्राइम को डिफाइन किया है, तो आप एज अ रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं। इंक्लूड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सोशल फैक्टर्स सच एज पीयर प्रेशर। सिंपल। अगेन वही बात है कि अगर आपका पीयर प्रेशर अच्छा नहीं, सॉरी, पीयर्स आपके अच्छे नहीं हैं, या आपका सोशल जो एनवायरमेंट है दैट्स नॉट गुड, तो इट इज मोस्ट लाइकली टू कमिट क्राइम, ठीक है। तो आपका इसीलिए बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट का यही मानना है कि जो क्राइम है दैट इज लर्न बिहेवियर। क्यों? क्योंकि सोशल सोसाइटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। हैबिचुअल क्रिमिनल्स क्या होते हैं? बार बार रिपीट, वही जो है इनकी हैबिट बन जाती है। फेमस होते हैं, इंक्रीज पेनल्टीज। एक मिनट। सब्सिक्वेंटली क्रिमिनल्स, बार बार वही जो है वो क्राइम करते रहते हैं, उनका काम ही यही होता है, समझे, प्रोफेशन बन गया है। तो अम्ब्रोसो थ्योरी एक्टिविज्म इज कंप्लीटली। अब अच्छा, एक मैं बात बताती हूँ। देखें, लम्ब्रोसो है ना, उसने बायोलॉजिकल थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी ये थी कि आपके जो फिजिकल फीचर्स है ना, फिजिकल जो आपकी फीचर्स हैं, वो डिफाइन करते हैं कि वेदर यू आर क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट किया गया था ये कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है ना, वो इसलिए कॉज होते हैं, वो इसलिए उनका रिजल्ट क्या होता है एक्चुअली, वो ये होता है कॉज एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड वीक पेरेंटिंग। मतलब ये है कि ये दो कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे जो क्राइम्स है वो बढ़ रहे हैं, हमारे जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उनकी तादाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। गेटिंग इट? तो जो लम्ब्रोसो की बायोलॉजिकल थ्योरी है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी पुलिस लिटरेचर डिस्क्राइब ड्रग यूजर इज हैबिचुअल क्रिमिनल्स। ये आपने एक एग्जांपल दे दी, सिंपल। अब हम आते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स पे। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आपको नजर आ रही है स्लाइड? एक मिनट, मुझे भी नहीं आ रही है। अब ये क्या है देखें, इनका काम, इनका एक प्रोफेशन होता है, ऐसे ये घर इसी से चलाते हैं, ये समझ लें। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं, इनका दे मेक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर इनकम फ्रॉम क्राइम, ठीक है। प्रोफेशनल थेफ्ट रिफर्स टू नॉन वायलेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर दैट आर अंडरटेकन विद अ हाई डिग्री ऑफ स्किल्स फॉर मॉनेटरी गेन्स। इनका भी क्या होता है? पर्पस इकोनॉमी। सिंपल। द मोस्ट टिपिकल फॉर्म्स इंक्लूड पॉकेट, ये सारे आपने एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ प्रोफेशनल क्राइम क्या होते हैं? सबसे पहले है यूथ कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्डर, आपको पता है। और दूसरा ये है, अगेन यही सेम बात बता रही हूँ, सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी। अगेन जुवेनाइल गैंग कंटिन्यू देयर इलीगल एक्टिविटीज,
यू सेंड टू प्रिजन। अब देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, होता यह है कि आपको एक बार तो प्रिजन में जो है ना भेज दिया, आपने एक बार कोई इलीगल एक्टिविटी कर ली, आप वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को मिलते हैं कि आप उनसे और टेक्निक सीख कर आ जाते हैं क्राइम की, कि अब वो आप यही सोचते हैं अगर मैं बाहर निकलूंगा तो ये, और मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिमिनल्स की बात कर रही हूँ, गेटिंग इट। तो ये भी जो है एक पैटर्न है प्रोफेशनल क्राइम का। अब हम आते हैं यहाँ पर लार्सनी एंड एम्बेजलमेंट। अब देखें लार्सनी क्या होता है। लार्सनी एक्चुअली होता यह है कि आपने किसी को कर्जा दिया है या आपने किसी को कोई भी अमाउंट दी है लेकिन उसने वापस ही नहीं की। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, हमारे रिलेटिव में हुआ था कि कोई एक नॉन था, ठीक है, बंदा ऐसा नहीं था कि किसी को भी दे दिए। हुआ ये, उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये पैसे किसी को दें और उनको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, आई विल सेंड द मनी बैक, ठीक है। हुआ ये कुछ दिन के बाद, ट्रस्टेड बंदा था इसलिए दे दिए। कुछ दिन के बाद सब मोबाइल फोन सब कुछ जो है ब्लॉक नंबर सब कुछ, उसके बाद अभी तक वो पैसे नहीं मिले। इट्स नॉट अबाउट थाउजेंड्स, इट्स अबाउट लेक्स, 50 60 70 लेक्स ये होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लार्सन। अब अगर आपके पास कोई अच्छी एग्जाम्पल होगी तो यू हैव टू राइट दैट इन द एग्जाम, ठीक है। एम्बेजलमेंट क्या होता है, एम्बेजलमेंट ये होता है कि देखें आप किसी चीज के इंचार्ज हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कैश बॉक्स है कंपनी में, उसके इंचार्ज है और आप क्या कर रहे हैं, उसमें से पैसा उठा रहे हैं फॉर योर ओन गेन, फॉर योर ओन यूज, उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेजलमेंट। सूडो क्रिमिनल्स एंड जुडिशियल क्रिमिनल्स क्या होते हैं, एक्सीडेंटली क्रिमिनल्स। आर्सन क्या है, बर्निंग ऑफ होम, जैसे 9 मई का वाकया। ये जनरल कुछ टर्म्स हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे आप लोग को ये समझ आ रही है बातें, क्या कह रहे हैं, लिमिटेड लॉज। तो अच्छा देखिए 40 पर शायद क्लास जो है ना वो बंद हो जाए, फिर रीज्वाइन कीजिएगा इसको। ये बातें समझ आ रही हैं? जल्दी जल्दी तो नहीं चल रही हूँ ना मैं, हर वीक हमने एक सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। आई डोंट वांट कि कुछ भी स्किप हो। जिनको मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ ना आप वो खुद ही समझ जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जिनको मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर रही हूँ या फिर उनको लाइट लेके चल रही हूँ तो उनको अब ये देखिए वन वर्ड डेफिनेशंस जो है ना आपके पास वो इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी आते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है। हम्म, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वाइज क्या होता है, अ मोरल फेलिंग और बैड हैबिट दैट सोसाइटी डिसअप्रूव्स ऑफ बट इट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। जैसे कि आपकी ड्रिंकिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, इसमें ये डेफिनेशन आ जाती है। सिन क्या होते हैं, सिंपल वायलेशन ऑफ गॉड्स विल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिन। जैसे मैंने आपको बताया था 13th सेंचुरी में क्राइम को कंसीडर ही सिन किया जाता था, सिन को कंसीडर किया जाता था क्राइम, ठीक है। नॉर्म्स क्या होते हैं, सेंक्शंस कोई भी लग गए हैं, जैसे सेंक्शंस लगाते हैं, सेंक्शंस या डिसअप्रूवल फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। फोकवेज क्या होते हैं, फोकवेज आर पोलाइट हैबिट्स, ये याद रखिएगा, नॉट हार्ड लॉज। लॉज नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ों से कैसे बात करनी है या आपकी सोसाइटी के जो पोलाइट हैबिट्स हैं वो आपको, उनको हम क्या कहते हैं, नॉर्म्स, सिंपल। टेबूज क्या होते हैं, द मोस्ट सीरियस प्रोहिबिशंस इन सोसाइटी, जैसे आपका मर्डर हो जाता है। इनॉमी क्या है, इनॉमी एक फेरी भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, ठीक है, वेयर सोशल रूल्स ब्रेक डाउन, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। एलाइनेशन क्या है, ये देखिए, फीलिंग आइसोलेटेड और डिटेच्ड फ्रॉम सोसाइटी और वंस कम्युनिटी। और देखिए आप जब सेपरेट हो जाते हैं, डिटेच कर लेते हैं ना अपने आप को सोसाइटी से, तो भी आपके जो माइंड है ना वो कहीं और पर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना सोशल रहता है ना बंदा तो उतना जो है वो क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज से दूर रहता है। अब हम चलते हैं आगे, एक मिनट रुके, इसको मैं सही करूँ। क्रिमिनल लॉ, अच्छा क्रिमिनल लॉ पर हम आते हैं। क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रेट्रीब्यूशन, मतलब जो आपने क्राइम किया है उसका बदला वैसा ही होगा, आई फॉर आई। डिटरेंट क्या होता है, स्केयरिंग पीपल सो दैट डोंट, ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे चीजें उनको स्केयर करवाओ ताकि जो है वो फिर से ये क्राइम ना करें। इनकेपेसिटेशन क्या होता है, लॉकिंग द क्रिमिनल अवे फ्रॉम
सो दैट दे कांट हार्म, सिंपल, ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाए। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? हेल्पिंग द क्रिमिनल बिकम अ बेटर पर्सन। करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा होता है? यही हो रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। देखिए ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता लगे कि कहाँ पे कौन सा रेफरेंस देना है और कहाँ पे कौन सा रेफरेंस देना है, ठीक है। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ ऐसा क्रिमिनल लॉ होता है, देखिए उसमें ये आपको बताया जाता है कि आपने जो एक्ट किया है वेदर इट इज लीगल और इलीगल, ठीक है, और आपने जो क्राइम किया है, जो इलीगल एक्टिविटी की है, उसकी क्या पनिशमेंट होगी या कितनी इंटेंसिटी की पनिशमेंट होगी, वो सब किसमें डिफाइन होता है? सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। उसको हम वो आप एक बार इसको जो है ना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे आगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हम सेक्शंस भी पढ़ेंगे इसके, ठीक है। जहाँ पे जो सेक्शन की रेफरेंस बनती है मैं लगा दूंगा वहां पे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, जहाँ पे आप ये लिख रहे हो ना क्राइम है, इसकी पनिशमेंट है, तो आप इसको जो है रेफर कर सकते हो, सिंपल, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है इसको। प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, अच्छा देखिए अभी मैं जो है ना क्लास को बंद करी हूँ, अभी ही जो है ना आप रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्लास अभी ऑफ हो रही है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक मिनट वेट। ओके, तो देखिए डेविएंस क्या होती है? सिंपली जब डेविएंस की बात आती है ना, डेविएंस इज एनी बिहेवियर दैट वायलेट्स सोशल नॉर्म्स। देखिए जरूरी नहीं है इट इज इलीगल। लेट्स से स्मोकिंग इज नॉट इलीगल, पता है ना आपको, बड़ों के सामने अगर आप स्मोक करते हैं दैट इज नॉट इलीगल, लेकिन दैट वायलेट्स सोशल नॉर्म्स, दैट इज अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेविएंस, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपने इलीगल एक्टिविटी कर ली है, ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी, दैट इज नॉन एज क्राइम एज वेल एज डेविएंस, ठीक है। तो ये नॉन क्रिमिनल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, लेकिन अगेन जब कोई भी ऐसी चीज आपने की है या किसी ने भी की है जो कि अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स है एंड दैट इज नॉट इलीगल, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेविएंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है स्मोकिंग की, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मस्जिद में आपने स्मोकिंग की है, दैट इज नॉट इलीगल, कोई सेक्शन नहीं है पीपीसी का जो आपको ये इलीगल इसको बताए, ठीक है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है। तो होता यह है कि आपकी, लेकिन अगेन ये क्या है? इट इज अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, तो इट इज नॉन एज डेविएंस, सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स पर, ये आपने एक बार इसको अगेन जो है वो पढ़ लेना है। Deviance is a behavior that is contrary to the standards of conduct or social expectation of a given group or society. लुइस वेस्टन की ये एक जो है वो डेफिनेशन है, यू हैव टू राइट इट अगर ये डेविएंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको वैसे तो दो लिखनी होती है, लेकिन वो जो क्रिमिनोलॉजी थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने दोनों लिख दी थी। अब आपने थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इसमें एक और ऐड कर देनी है, अदरवाइज ये भी इनफ है इसके लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक मिनट रुके। टाइप्स, अब देखिए टाइप्स क्या है हमारे पास? प्राइमरी है और सेकेंडरी। प्राइमरी डेविएंस का मतलब ऐसी डेविएंस जब आपने ऐसी कोई इलीगल नहीं, अगेन ऐसी कोई भी चीज कर ली है जो कि एंटी सोशल है, उसके बाद जो रिएक्शन आपको मिलेगा ना सोसाइटी से वो लेस इंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन आपने सेकेंडरी कर ली है, सेकेंडरी डेविएंस परफॉर्म कर ली है, तो उसका जो रिएक्शन होगा सोसाइटी का वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा और वो लेबल किए जाएंगे कि ये डेविएंस है। अगेन चोरी का अब जो है वो क्राइम भी है, डेविएंट भी है, ये याद रखिएगा, वो डेविएंस भी कहलाता है। जो इलीगल एक्टिविटी करेगा वो क्राइम तो है, ठीक है, वो क्रिमिनल तो है, लेकिन वो डेविएंट भी कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो इलीगल नहीं है, एंटी सोशल है, उसको हम क्या कहते हैं? डेविएंस, सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि देखिए यहां पे हमारे पास है डेविएंस। होता कुछ यूं है कि एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं। अब पहले तो एंटी सोशल उसने बिहेवियर किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
इट लीड्स टू क्राइम, उसने कोई इलीगल एक्टिविटी कर ली, चोरी कर ली, वो डेविएंट तो है लेकिन वो क्रिमिनल भी अब बन गया। उसके बाद क्या होता है, पब्लिक आउटरेज एंड पनिशमेंट। ऑफ कोर्स सोसाइटी जो है उसका वो गुस्सा करेगी ना, ऑफ कोर्स उसके बाद जस्टिस सिस्टम के थ्रू आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। देन इट लीड्स टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल अडेयर टू एंड एक्सेप्ट मोरल गाइडलाइंस एंड रूल्स। याद रखिएगा, आप जो है बहुत सारे लोग जो है वो अब जो है रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, लेकिन जितने आप स्ट्रिक्ट रूल्स प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा ये है, उतना ज्यादा चांस बनता है कि लोग जो है आप डेविएंट बिहेवियर ज्यादा करें। इवन घर में भी आप बच्चों के लिए रूल सेट कर लें, जितने ज्यादा रूल्स होंगे वो उतना ही बिगड़ता है। इसी वजह से जब ये रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इट अगेन क्रिएट्स डेविएंस। सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेविएंस, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। डेविएंट कमिट्स क्राइम, इट लीड्स टू पब्लिक आउटरेज एंड पनिशमेंट, वो अकॉर्डिंग टू द जस्टिस सिस्टम जो भी है आपका वो आपको मिलेगा। उसके बाद इट लीड्स टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल अडेयर टू एंड एक्सेप्ट मोरल गाइडलाइंस एंड रूल्स। अगेन जब रूल्स आपके स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यू विल अगेन कमिट समथिंग जो कि एंटी सोशल है, उसको हम क्या कहेंगे, डेविएंट। सिंपल इज दैट। डिड यू गेट दिस? अब आपको ये समझ आया? प्लीज आप अपना जो माइक है उसको ऑफ कर दें प्लीज। डिड यू गेट दिस, यस और नो, ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, वेरी गुड, अब आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं कॉजेज ऑफ डेविएंस। देखें, हर चीज जो भी आप करोगे, जो भी पढ़ोगे ना, इसमें आपको कॉजेज, इम्पैक्ट, ये सारी चीजें आपने क्लियर करनी है, ठीक है। अब देखो कॉजेज ऑफ डेविएंस क्या है। एक तो है इंडिविजुअल, भाई उस बंदे के अपने ऊपर है कि उसने जो है डेविएंस किया है, वो कैसे, उसमें कौन सी थेरीज आ जाती है। अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे थेरीज अप्लाई करनी है, इवन दो यहाँ पे थेरी का कुछ भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बट यू हैव टू अप्लाई इट, ताकि बताओ जो है ना एग्जामिनर को कि आपने थेरीज अप्लाई की है। इसका मतलब ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, गेटिंग इट। तो ये सारी चीजें आपने जो है थेरीज, अगर आप जितना अच्छा पढ़ेंगे ना थेरीज को, उतना अच्छा जो है आप इसको अप्लाई कर पाएंगे हर क्वेश्चन। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए, आपने इंडिविजुअल में रिलीजियस थियरी लगा दी, ठीक है। रिलीजियस थियरी फॉर एग्जांपल, कोई अंदर आपके आप जो है ना खुद क्राइम नहीं करते, कोई एविल, कोई ऐसी जो है ना फोर्स होती है जो आपसे करवाती है। साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ सिगमंड फ्रूड, वो कहता है कि आपकी साइकी जो है उस पर डिपेंड करता है, आपकी साइकी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन क्रिमिनल्स, ठीक है। थर्ड, इसको हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम एक एक को डिटेल में पढ़ें। वी हैव बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लम्ब्रोसो। अब लम्ब्रोसो ये कहता है कि आपकी जो फिजिकल फीचर्स है ना, आपकी जो चीक बोन्स हैं, आपकी जो लिप्स हैं, आपकी जो आईज हैं, मंकी लाइक ईयर्स हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आप जो है क्रिमिनल हैं या नहीं है। उसने पूरी रिसर्च की है, उसने जो है 390 लोगों की रिसर्च की, उसने देखा कि जो क्रिमिनल है और जो नॉन क्रिमिनल है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, उनकी फिजिकल फीचर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये पूरा आ जाता है इंडिविजुअल में, लाइक अपने ऊपर ही है। अब सोसाइटल और सोशल, आई टोल्ड यू गाइज कि सोसाइटी जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ये कहती है कि आप जो है लर्न करते हो, जो क्रिमिनोलॉजी, जो क्राइम है ना, दैट इज लर्नड बिहेवियर। आप सोसाइटी से सीखते हो, आप अपने पीयर्स से सीखते हो, आप अपने क्लास फेलोज से सीखते हो। आप सोसाइटी जो है ना आप पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये आपने जो है पूरा आपकी थ्योरी है, ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द फिगर, सारे डायग्राम्स के साथ, ठीक है। लेबलिंग थ्योरी क्या है, आपको लेबल किया जाता है, जब आपको लेबल किया जाता है तो क्या होता है, क्राइम रेशियो और बढ़ता है, ठीक है। देन वी हैव कल्चरल थ्योरी जो है दैट इज स्ट्रेंथ थ्योरी बाय रॉबर्ट मर्टन। कल्चर कैसे आपको जो है इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, स्ट्रेंथ थ्योरी ये है कि आपको वेल्दी तो होना है, ठीक है, आपको सक्सेस भी चाहिए, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि आपको वो सक्सेस मिले, वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो अब करते ये हैं बच्चे या अडल्ट, अब उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ इलीगल कर लेंगे इन ऑर्डर टू गेन दैट सक्सेस, इन ऑर्डर टू गेट दैट वेल्थ, गेटिंग इट। उनको चाहिए
ये उनका एम क्या है, उनका गोल ये है कि हमें भाई वेल्दी होना है। अगर वेल्दी होना है तो अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज है फिर तो वो जो है लीगल जो है वो स्टेप्स लेंगे। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो इलीगल एक्टिविटीज करके अपने गोल्स को फुलफिल करेंगे। गेटिंग इट? दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेंथ थ्योरी बाय रॉबर्ट मर्टन। ठीक है, स्ट्रेंथ थ्योरी और भी ये सारी थ्योरीज है, हम सारी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक दो तीन जो है वो दे दी है। आपने क्वेश्चंस में इवन आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है ना, उसके कॉजेज हैं, उसके भी साइकोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, सोशियोलॉजिकल हैं। ये सारे आपने करना क्या है, यहाँ पे कॉजेज लिख के सोशियोलॉजिकल या सोशल लिख के यहाँ पे आपने थेरीज दे देनी है। 1 सोशल लर्निंग थ्योरी, 2 डिफरेंशियल थ्योरी, 3 लेबलिंग थ्योरी, 4 कोई और थ्योरी, स्ट्रेंथ थ्योरी। तो ये सारी जो है ना ऐसे करके देंगे ना, और फिगर से ज्यादा आपका जो है ना पेपर अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि सीधा जब ना जितना ईज प्रोवाइड करते हैं आप एग्जामिनर को उतने अच्छे मार्क्स हैं। वो जब देखेगा फिगर्स में तो आपने अप्लाई की हुई है सारी थ्योरीज, तो वहीं से वो समझ जाएगा कि इसने बहुत अच्छा इस टॉपिक को कवर किया है, इसने बहुत अच्छा इस टॉपिक को पढ़ा है। गेटिंग इट? अब ये भी एक थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या है, या आपने डेविएंस में ये पूरा फिगर बनानी है जब ये अगर आता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में दो चीजें हैं, दो टर्म्स है, एक है कल्चरल गोल्स, सेकंड है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स। देखें कल्चरल गोल्स क्या है, आपका कल्चर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? वेल्थ, सक्सेस, आप जो है सक्सेसफुल बन जाओ कैसे भी करके सक्सेस। वो आपसे क्या चाहता है? वो वेल्थ चाहता है, आप जो है अमीर हो जाओ। ठीक है, कल्चरल गोल्स ये हैं आपके। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स कि आप वो गोल्स पूरे करते हो इधर इलीगल वे से या फिर लीगल वे से। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स क्या है, किस वे से आप जो है वो गोल्स को अचीव कर रहे हो, इधर इलीगल या लीगल। गेटिंग इट? अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसने जो है ना बहुत हार्ड वर्क की है। ठीक है, इसने हार्ड वर्क भी बहुत की है, एजुकेशन के थ्रू, जॉब के थ्रू ही हैज गेन्ड वेल्थ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। उस बिहेवियर को हम कहते हैं कंफर्मिटी। ठीक है, जब उसने कल्चरल गोल्स को भी एक्सेप्ट किया है, उसने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स को भी एक्सेप्ट किया है, फिर हम उसको क्या कहते हैं? कंफर्मिटी। ठीक है, उसने वेल्थ अचीव की है, सक्सेस अचीव की है थ्रू लीगल मीन्स, उसको हम क्या कहते हैं? कंफर्मिटी। अच्छा, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई भी है, नॉट बच्चा, अडल्ट कोई भी है, ठीक है, यंग है, कुछ भी है, ठीक है, उसने किया क्या है? उसने इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स, मीन्स जो है ना उसका जो वे है पैसे कमाने का वे, उसने वो तो पूरा रूल्स के साथ लीगल वे में किया है, लेकिन जो उसको उसने जो कल्चरल गोल्स है ना उसको रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट क्लर्क है, उसको पता है कि भाई मैं जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी प्रमोशन मेरी नहीं होगी, मुझे इतने ही पैसे मिलने हैं, लेकिन वो अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट फॉलो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिचुअलिज्म। ठीक है, अगर हम आते हैं इनोवेशन पे, इनोवेशन का मतलब ये है कि आपने इंस्टीट्यूशनलाइज मीन भी नहीं जो है वे भी आपका इलीगल है, और आपने जो कल्चरल गोल्स हैं वो भी अचीव नहीं किए, उसको हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। रिट्रीटिज्म का मतलब ये है कि आपने कल्चरल गोल्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, वेट एक मिनट रुकिएगा, पहले आते हैं हम इनोवेशन भी। इनोवेशन का मतलब ये है कि आपने कल्चरल गोल्स तो अचीव करने थ्रू इलीगल वेज। फॉर एग्जांपल आपने चोरी कमा के पैसे जो है वो लेके आ गए, सोसाइटी को, कल्चर को यही पता है कि आप तो वेल्दी हैं, आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन जो मीन्स है आपके वो तो इलीगल है, उसको हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। ठीक है, अगर हम आते हैं रिट्रीटिज्म पर, उसका मतलब ये है कि आपने इलीगल वे से कल्चरल जो गोल है वो भी अचीव नहीं किया, उसको हम क्या कहेंगे? रिट्रीटिज्म। रिबेलियन का मतलब ये है कि आपने मीन्स ही चेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए। ठीक है, न्यू मीन्स और न्यू गोल्स, उसको हम क्या कहेंगे? रिबेलियन। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन है, उसने आइडियोलॉजी ही चेंज कर दी, क्यों? उसको लग रहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो ऐसे नहीं आएगी, फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आएगी, तो उसने क्या किया? उसने डेमोक्रेसी को चेंज करके एक न्यू आइडियोलॉजी लेकर आ गया, उसको हम क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं रिबेलियन। गेटिंग इट? आई होप यू गॉट दिस। ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सारी थेरीज को इस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सब आपके लिए इजी रहा होगा। लेबलिंग थ्योरी बेटा हम पढ़ेंगे, हमारा पूरा लेक्चर
लेबलिंग थ्योरीज एंड थ्योरीज पर है, ये सिर्फ आपको बताना था कि हम कैसे जो है इनमें अप्लाई करते हैं। लेबलिंग का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई छोटा सा भी ना डेविएंस कर ली है, ठीक है, अगेन डेविएंस क्या थी, जो कि एंटी सोशल है, ठीक है, अगर उसको हमने फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बदतमीजी कर दी है बड़े बड़े किसी से भी, अब हम उसको बदतमीज बदतमीज कहेंगे तो वो और ज्यादा बदतमीजी करेगा, गेटिंग इट। तो लेबलिंग, जितनी लेबलिंग आप करोगे वो उतना चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो क्राइम करे, डेविएंस करे, एंटी सोशल बिहेवियर लेके आए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेबलिंग थ्योरी। गेटिंग इट? डिड यू गेट दिस? थोड़ा बहुत समझ आ गया? क्योंकि हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ये भी फिगर के थ्रू हम समझेंगे। श्योर, ऑफ कोर्स आई विल। यस, वीकली असाइनमेंट्स होती है हमारी। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा विद इन टाइम, वो मैं आपको सारा समझा दूंगी कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या करना है। मैं आपको इवन मैं चेक भी आप लोग के सामने ही करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कौन सी चीज ठीक लिखी है आपने, कौन सी सही नहीं है, सारे पेपर्स का पता लग जाना है, क्यों, ठीक है। मैम हम डेली लेक्चर्स को कैसे तैयार करें? ओके, देखें आपने करना क्या है, ये एक्चुअली मेरे पर्सनल नोट्स हैं, ठीक है, ये इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा आपका अप्लाई भी किया हुआ है सब कुछ। लेकिन आई वुड से कि आप लोग जो जितने भी हो, ये भी आप लोग का भी, आपके जो नोट्स होंगे ना वो डिफरेंट होने चाहिए। वो कैसे? आपने ये पूरा जो है ना, ये तो अपने नोट्स में आप लिखना है, कोई और चीज, कोई और आर्टिकल मैंने सेंड कर दिया या आपने कहीं देख लिया, उसको क्या करना है आपने, रीड करके वो भी थोड़ा सा आपने डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई फिगर आ जाती है, कोई डिफरेंट फिगर आप देखते हो, या देखें यही है ना, ये वाली फिगर है डेविएंस की, तो आपने इसको कहीं और पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देख लिया, तो इससे क्या होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका पेपर, सेम सेम नहीं लगेगा। गेटिंग इट? सेम, बस यूनिकनेस लाए। और कहीं पे आपने देख लिया कि यहाँ पे मैंने देखी ये थेरीज अप्लाई की है ना, जरूरी नहीं है, ये और भी थेरीज हो सकती हैं, ठीक है, सोशल लर्निंग थेरी लग सकती है सोसाइटल और सोशल में। तो ये आपने जो है आपने माइंड में रखना है, जितनी लग सकती है आपने नोट्स में तो लिख देनी है, फिर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप जो है एक दो या तीन आप लिख लो, सिंपल। अब हर में इंडिविजुअल में एक या दो आपने लगानी है, सोशल में भी एक दो, कल्चरल में भी एक एक, सही है, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगेन आपके पास टाइम नहीं बचा तो आपने क्या करना है, आपने अगेन यही वाली फिगर जो मैंने आपको बताई है कॉजेस के साथ, आपने ये बस मेंशन कर देना है कि यहाँ यहाँ पे ये वाली थेरीज जो है वो यू कैन अप्लाई, ठीक है, ये पता नहीं क्यों लिख नहीं रही, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। यस आई विल, ऑफ कोर्स मैं सेंड करूंगी, मैं डेली सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। यू आर वेलकम। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।